औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को डॉक्टर के ज़ुबान का सलाम। सलाम के बाद जो आज मेरा टॉपिक है वो अपना नज़ला ज़ुकाम, बुखार और गले में दर्द, जो कोल्ड वेदर की वजह से आजकल जो है ना पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं। और जैसे ही जो कोल्ड वेदर आता है और मौसम की तब्दीली होती है तो उसमें लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ हो जाती है, ख़ासकर नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बुखार। तो उसमें आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं। मतलब इस बीमारी के अंदर, बुखार के अंदर, नज़ले में, ज़ुकाम में और गले के दर्द के अंदर, वो मैं आपको मेडिसिन तो कितनी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मेडिसिन बताऊंगा जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। वो 3 मेडिसिन कौन कौन सी मेडिसिन है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आगे चलने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। तो जैसा कि आप देखेंगे कि अभी दिसंबर शुरू हो गया तो सर्दी जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सर्दी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ख़ासकर उनको नज़ला ज़ुकाम, बुखार और खांसी हो रही है और गले में दर्द हो रहा है। तो इस बीमारी के अंदर आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर के अंदर रख सकते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेडिसिन तो काफ़ी है, लेकिन 3 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो जो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है अपना आर्सेनिक अल्ब, दूसरी जो मेडिसिन है वो इकोनाइट और तीसरी जो मेडिसिन है वो बेलाडोना। तो अगर आपको बुखार चढ़ गया है और आपको नज़ला हो गया है और आपको छींकें भी आ रही हैं तो आपको आर्सेनिक का जो पेशेंट है, पहले जो हम बात करेंगे आर्सेनिक के हवाले से बात करेंगे। आर्सेनिक के पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, वो पानी वक्फे से पीता है लेकिन ज़्यादा पानी पीता है, उसकी ज़बान भी ड्राई हो जाती है, ज़बान भी थोड़ी येलोइश होती है तो और उसका नज़ला बहरा होता है और छींकें भी आ रही होती हैं। तो उसमें आप आर्सेनिक अल्ब जो है ना 200 की पोटेंसी इस्तेमाल कीजिए। उसके 3 ड्रॉप सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह उससे आप देखेंगे कि आपका जो ज़ुकाम बह रहा है और आपको डलनेस हो गई है और वीकनेस भी हो गई है और आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप बिस्तर से उठें, बिस्तर छोड़ें, तो आप ऐसे में आप आर्सेनिक अल्ब 200 की खुराक इस्तेमाल कीजिए, 3 ड्रॉप सुबह और शाम, ठीक है। और ये तो मतलब उसकी हेल्पिंग मेडिसिन है अपना बुखार की। जो मैंने जो सिम्टम बताए हैं, जिनको मतलब पानी की ज़्यादा प्यास ज़्यादा लगती है उनको, और पेशेंटों को अपना जो ना थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो पानी ज़्यादा पीते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए बेहतरीन मेडिसिन होती है ये आर्सेनिक अल्ब। जहाँ प्यास ज़्यादा लगेगी और आपके होंठों में खुश्की आएगी, ज़बान में खुश्की आएगी, तो आप ये आर्सेनिक अल्ब का इस्तेमाल कीजिए। और नज़ला आपका बह रहा हो तो तब आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो मेडिसिन है वो इकोनाइट है। इकोनाइट तो तकरीबन सारे लोगों को पता है। इकोनाइट होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है और मतलब किस किस काम आती है। तो ये इकोनाइट जो है ना तकरीबन बहुत सी बीमारियों में काम आती है। जब आपको कोई भी सडनली कोई बीमारी अगर हुई है या कोई भी तकलीफ हुई है, आपको चाहे बुखार हो, सर्दी लग रही हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, ठीक है ना, और भी सर में दर्द हो और सीने में दर्द हो, खांसी हो, तो आप उसमें इकोनाइट को इस्तेमाल कीजिए। इकोनाइट 30 की पोटेंसी के अंदर, और आपको फीवर भी तेज़ हो, ठीक है, और आपको वीकनेस हो रही हो और आपको सर्दी भी लग रही हो, तो ठंड की वजह से आपको जो बुखार चढ़ गया, तो इकोनाइट 30 पोटेंसी आप इस्तेमाल कीजिए सुबह, दोपहर, शाम, 3 ड्रॉप थोड़े से पानी के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके गले में दर्द है, आपके गले में दर्द है और आपकी आंखों में भी दर्द हो रहा है और आपके सर में भी दर्द हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है और चेहरा आपका, आंखें और आपका चेहरा बुखार की वजह से लाल हो रहा है, तो आप बेलाडोना का इस्तेमाल कीजिए। और आपको खांसी भी हो रही है और आपके टॉन्सिल्स जो है ना अंदर गले में निकलते वक्त आपको तकलीफ़ हो रही है और आपसे बात भी नहीं हो रही, तो आप जो है ना ये बेलाडोना 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। बुखार के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है ये। और जहाँ अंदर वर्मी बुखार होता है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो आप ये बेलाडोना 230 इस्तेमाल कीजिए। 200 भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम, लेकिन आप जिस तरह मैंने इकोनाइट बताई है, इकोनाइट सुबह, दोपहर, शाम 3 ड्रॉप आप उसके इस्तेमाल कीजिए थोड़े से पानी में। इसी तरीके से अपना बेलाडोना जो है, जो सिम्टम मैंने बताए बुखार में के हवाले से, अब बेलाडोना 200 भी इस्तेमाल कीजिए, कर सकते हैं आप।
अगर आपकी ज़्यादा तकलीफ़ है, गले के अंदर ज़्यादा दर्द है, तो 200 की एक खुराक सुबह और एक खुराक शाम ले सकते हैं बेलाडोना की। अगर आपके गले में ज़्यादा तकलीफ़ है और बुखार भी ज़्यादा है तो 200 की इस्तेमाल कीजिए। अगर ज़्यादा बुखार नहीं है तो फिर आप 30 की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल कीजिए, 3 ड्रॉप थोड़े से पानी के अंदर। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे ना कि आपका जो बुखार है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो बॉडी में दर्द है, आपके जिस्म में दर्द है और आपको वीकनेस हो गई है और बुखार की वजह से आप अपने बिस्तर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये 3 दवाएं जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये बुखार भी चला जाएगा और आपकी जो तकलीफ़ है वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। और खांसी के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है ये तीनों जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है। और गले के दर्द की वजह से अगर आपको खांसी हो रही है, आपके गले में खराश हो रही है, तो आप बेलाडोना इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन खांसी भी आपकी उससे सही हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये वो मेडिसिन है जब वेदर चेंज होता है तो लोगों को ये तकरीबन बच्चों को और बड़ों को सबको ये तकलीफ़ हो जाती है बुखार की। अचानक बुखार चढ़ जाता है, उनको नज़ला ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, गले में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, ठीक है, और बुखार 101 से लेकर 102 103 तक चला जाता है। तो ये तीनों मेडिसिन 101 बुखार हो या 102 बुखार हो या 103 बुखार हो, तो इस तरीके ये तीनों मेडिसिन आप इस्तेमाल कीजिए। आर्सेनिक 200, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्सेनिक 200 सुबह और शाम इस्तेमाल करनी है आपने 3 ड्रॉप, और इकोनाइट 30 सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप इस्तेमाल करने हैं, और बेलाडोना 30 सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप इस्तेमाल करने थोड़े पानी में। और अगर आपके गले में ज़्यादा दर्द है और बुखार तेज़ है तो आप 1 से 2 खुराक 200 की भी ले सकते हैं बेलाडोना की ना, थोड़े से पानी के अंदर 3 ड्रॉप। तो दोस्तों ये आप अपने घर में दवाई रखिए और इंशाल्लाह इस दवाई से आपको ना किसी दूसरे डॉक्टर के पास कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये मतलब सेफ मेडिसिन है और ये घर में होनी चाहिए। हर जो होम्योपैथिक के लवर्स हैं जिनको होम्योपैथी के बारे में मालूम आते हैं तो ये 3 दवाएं वो यकीनन अपने घर में रखते होंगे। अगर नहीं रखते हैं तो मेरी इस वीडियो के बाद वो ये मेडिसिन रखना शुरू करें। जब ये वेदर चेंज होता है तो उसमें ये इस्तेमाल कीजिए जिस तरह मैंने बताया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं या अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमा दीजिए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।